जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से अवैध निर्माण पर हेरिटेज निगम की कार्रवाई। हवा महल आमेर जोन में सीज किए गए 3 अवैध निर्माण। हेरिटेज निगम आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। सतर्कता शाखा के अधिकारी कर्मचारी भी यहां पर मौजूद रहे हैं। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। वहीं ब्रह्मपुरी बस स्टैंड के पास हुई पहली कार्रवाई में व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने पर अवैध निर्माण सीज किया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई में ब्रह्मपुरी खुर्रे के पास बिना अनुमति किए जा रहे अवैध निर्माण पर शिकंजा भी कसा गया। तीसरी कार्रवाई में संतोष सागर कॉलोनी में बिना अनुमति के किए जा रहे अवैध निर्माण को सीज किया गया है। तो सतर्कता शाखा के अधिकारी कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे हैं। हवा महल आमेर जोन में सीज किए गए 3 अवैध निर्माण। हेरिटेज निगम आयुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है, जहां हवा महल आमेर में 3 अवैध निर्माण सीज किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मपुरी में भी अब तक 3 बार कार्रवाई हो चुकी है। ब्रह्मपुरी बस स्टैंड के पास हुई पहली कार्रवाई में व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने पर अवैध निर्माण सीज किया गया। तो वहीं दूसरी कार्रवाई में ब्रह्मपुरी खुर्रे के पास बिना अनुमति किए जा रहे अवैध निर्माण पर शिकंजा कसा गया। तीसरी कार्रवाई में संतोष सागर कॉलोनी में बिना अनुमति किए जा रहे अवैध निर्माण को सीज किया गया है। तो अब ये शिकंजा जो अवैध निर्माण पर कसा जा रहा है, इसकी कार्रवाई एक के बाद एक ताबड़तोड़ तरीके से की जा रही है और जो अवैध निर्माण लोगों की ओर से किया गया है उसको सीज किया जा रहा है। हेरिटेज निगम आयुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। और अब जयपुर में आप देखिए, हवा महल के पास आमेर जोन में भी 3 अवैध निर्माणों को सीज किया गया। अवैध निर्माण पर हेरिटेज निगम की कार्रवाई हुई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु शर्मा मेरे साथ फोन के जरिए जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या कार्रवाई आज हुई है? बताया जा रहा है हवा महल आमेर जोन के पास में 3 अवैध निर्माण को सीज कर दिया गया। किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया आज? देखिए, हेरिटेज निगम की ओर से आज बड़ी कार्रवाई की गई है। जो हवा महल आमेर जोन है, वहां पर जो अवैध निर्माण चल रहे थे, उन 3 अवैध निर्माणों को निगम की टीम की ओर से सीज किया गया है। यहाँ पर शिकायत इन अवैध निर्माणों की मिल रही थी। उसके बाद जो हेरिटेज निगम प्रशासन है उसकी ओर से यहाँ कार्रवाई की गई। विजिलेंस अधिकारी वहां पर पहुंचे, विजिलेंस की टीम वहां पर पहुंची और वहां पर जाकर इन जो तीनों अवैध निर्माण थे उनको अल सुबह सीज कर दिया गया है। नगर निगम हेरिटेज की ओर से लगातार जो कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से शहर में अतिक्रमण बढ़ रहे हैं, उस लिहाज से ये जरूरी भी है कि जो अवैध निर्माण है उनको वक्त से पहले रोक लिया जाए। और ये जो निर्माणाधीन मकान थे कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए बनाए जा रहे थे, इन तीनों जो अवैध निर्माण थे उनको सीज हेरिटेज निगम की टीम की ओर से किया गया है। कमिश्नर के डायरेक्शन पे ये पूरी कार्रवाई हुई है। इस तरह से लगातार हेरिटेज निगम कार्रवाई कर रहा है। अवैध निर्माण शिकायतें मिलती है, उनके बाद निगम की टीम मौके पर पहुंचती है और वहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। 3 ये अवैध निर्माण ऐसे थे जिन पर कार्रवाई हवा महल आमेर जोन में हेरिटेज निगम की ओर से की गई है। जी विष्णु, आपने बताया कि जो अवैध निर्माण हो रहा है उसकी शिकायतें मिल रही थी। और शिकायतें किस तरह की थी? क्या अवैध निर्माण के जरिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था? और अगर परेशानियों का सामना करना भी पड़ रहा था, किस तरह की परेशानियां थी जिसकी वजह से लोगों ने इनकी शिकायतें कर दी आगे नगर निगम में? देखिए, 2 तरीका है। जब किसी रेजिडेंशियल इलाके में कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग बनती है तो उससे लोगों को परेशानी होती है। आसपास के जो लोग हैं वो परेशान होते हैं, क्योंकि कॉमर्शियल जब गतिविधि उस रेजिडेंशियल इलाके में चलती है तो वहाँ भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, गाड़ियों की पार्किंग की समस्या आती है। साथ के साथ जब रेजिडेंशियल मकान बनाया जाता है उसमें बिल्डिंग बायलॉज का ध्यान नहीं रखा जाता है। बिल्डिंग बायलॉज को ताक पर रखकर बालकनीज आके निकाल ली जाती है, सड़क सीमा पर अतिक्रमण किया जाता है। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए निगम की टीम है जो लगातार मॉनिटरिंग भी करती है। जो खुद की जो निगम की टीमें हैं, विजिलेंस टीमें, वो शहर भर में भ्रमण करती हैं। उसके बाद वो आइडेंटिफाई करती हैं कि कहाँ पर अवैध निर्माण हो रहे हैं और उनको सीज किया जाता है। साथ ही साथ कुछ जो लोग हैं वो भी, उनकी भी शिकायतों के आधार पर कार्रवाई यहाँ पर की जाती है। जी।
जी, आज भी जब कार्रवाई हुई तो लगभग कितने निगम के अधिकारी वहां पर पहुंचे और अब जब जो सीज किया गया है एरिया, जितने मकान वहां पर, जितने अवैध निर्माण को सीज किए गए हैं, वहां पर जो लोग रह रहे थे उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया? क्या मौके पर उनकी ओर से कोई हंगामा देखा गया या शांतिपूर्ण इस कार्रवाई को पूरा कर लिया गया? देखिए, जब निगम की टीम सीज की कार्रवाई करती है तो इस तरह के हंगामे देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो अब निर्माण करता होता है उसको भी ये जानकारी होती है कि मैं जो भवन का निर्माण कर रहा हूँ ये पूरी तरह से अवैध है। और जब ऐसे अवैध गतिविधियां जब चल रही होती हैं तो निगम की टीमें वहां पर पहुंचती हैं और उन तमाम जो अतिक्रमण जो लोग कर रहे होते हैं, जो अवैध बिल्डिंगों का निर्माण कर रहे होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है। ये निगम की जो विजिलेंस विंग है वो उन पर कार्रवाई करती है और जो अवैध तरीके से जो मकान भवन बनाए जाते हैं उनको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास हेरिटेज निगम की ओर से किया जा रहा है। जी चलिए ठीक है विष्णु, आप नजर इस पर अपनी बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।